दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा ये बहुत काम आएगी आपकी। तो देखिए एक्सेल के अंदर कभी कभी ऐसा होता है, इस तरह का हमारे पास डेटा होता है, छोटा सा डेटा होता है थोड़े से कॉलम के अंदर, लेकिन लंबा बहुत होता है। देखो यहाँ पर मैं अगर नीचे जाऊँ तो बहुत सारी एंट्रियाँ हैं। लास्ट में अगर मैं चले जाऊँ तो यहाँ पर 800 एंट्रियाँ हैं। अब जब इसको हम प्रिंट निकालते हैं तो क्या होता है, देखो कंट्रोल F2 करता हूँ मैं, तो प्रिंट प्रीव्यू में कैसे दिखाई देगा, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर पूरा पेपर खाली है ना। अब देखो 19 पेज बन गए, यहाँ पे 19 पेज पे डेटा आ रहा है। अब हमें ज़रूरत पड़ती है कभी ये बाकी जो पेपर वेस्ट हो रहा है ये इसके बराबर में आ जाए, यहाँ से उठ के यहाँ पर थोड़ा पार्ट यहाँ पे आ जाए, थोड़ा पार्ट इसके बराबर में आ जाए, तो पूरा पेज भर जाए। हमारी सारी एंट्रियाँ जो हैं, जैसे 19 पेज में डेटा आ रहा है तो ये 5-6 पेज में आना चाहिए सिंपली, है ना। तो काफ़ी बार मुझसे लोग पूछते रहते हैं सर इसका सॉल्यूशन बता दो, कि हम कॉपी पेस्ट करना पड़ता है नॉर्मली उनको, तो कोई ऐसी ट्रिक बता दो जिससे 1 क्लिक में कुछ ऐसा हो जाए कि फटाफट जो हमारा डेटा है कुछ पेजेस में आ जाए और सारा डेटा यहाँ पर इस तरह से राइट साइड में वो आ जाए। कैसे ये होगा, ठीक है। तो देखो ये हम एक्सेल के अंदर तो इस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन वर्ड के अंदर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सब पूरे डेटा को पहले सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो पूरा डेटा सेलेक्ट। अब यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, वर्ल्ड में जाना है आपको। वर्ल्ड में जाने के बाद यहाँ पर आपको कंट्रोल V कर देना है, कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे। तो क्या होगा, जैसा डेटा वहाँ पर था वैसे ही आ जाएगा फिलहाल तो। अब देखो पेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 800 एंट्रियाँ हैं, 800 रो हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो हमारा ये डेटा पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पर भी इसी फॉर्मेट में हुआ है, तो अब यहाँ पर हम उस ट्रिक को अपनी अप्लाई करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, जो लोग कह रहे थे कि सर चेक प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर जो है आपका वो बता दो उसके बारे में। तो देखो इस तरह से प्रिंट होकर आएगा आपका जो चेक है। तो आप अगर इस सॉफ्टवेयर को देखना चाहते हैं तो checkprint.in पर जाना, यहाँ पर डेमो वीडियोस में चले जाना, और इस सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि भाई कैसे इसको यूज़ करना है, इस तरह से आपके चेक कैसे आएंगे, वो पूरा यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, आपको इस टेबल में कहीं पर भी यहाँ पर जैसे हम हेडिंग पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जाएंगे लेआउट के अंदर और यहाँ पर आप जाना है कॉलम में, आपको कॉलम में जाना है, यहाँ पर कर देना 3 कॉलम। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखो क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो 3 कॉलम में डिवाइड हो गया, यानी कि नीचे का जो डेटा है वो ऊपर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर गैप आ रहा है, यहाँ गैप आ रहा है, यहाँ गैप आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ एक कॉलम और बढ़ा दूँ ताकि मेरा ये गैप भी फिल हो जाए और मेरा पेज भी बच जाए। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ, मोर कॉलम में जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको नंबर ऑफ कॉलम को 4 कर देता हूँ। 4 हो गया। अब ओके करके देख लेते हैं कि अब भी जगह बच रही है, अगर बचेगी तो फिर और कर लेंगे। देखो यहाँ पर मैंने गलत क्लिक कर दिया, कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ दोबारा, और दोबारा से हम यहाँ पर 4 कॉलम करेंगे। तो आपका जो सेल के अंदर क्लिक होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 4 कॉलम हो गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई अभी भी जगह लग रही है, तो 5 कॉलम करके देख लेते हैं। 5 करके मैंने ओके कर दिया, तो अब हमारा एक कॉलम और बढ़ गया। अब देखो बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और है, जो यहाँ पर हेडिंग है यहाँ पर नहीं आ रहे हैं और अगले पेज पर भी नहीं आ रहे होंगे। तो इसको रिपीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है, देखो यहाँ पर है लेआउट का ऑप्शन, इसमें हम जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिपीट हेडर रो। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, हमारे जो हेडर हैं वो सारे सभी आपकी जो भी आइटम है उसमें रिपीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आ गया। अगले पेज पर हम चेक कर लेते हैं, तो पेज नंबर 2 पे देखो आ गया है, ठीक है। जितना भी आपका डेटा होगा ना हर एक पेज पे रिपीट हो जाएगा। ये बहुत अच्छी काम की चीज़ है। अब प्रिंट प्रीव्यू में हम इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ कंट्रोल F2 करके कि कितने पेजेस में ये 17 पेजेस का डेटा था ना, 17 एक्सेल में 19 पेजेस थे। तो देखो टोटल 4 पेज के अंदर ये मेरा सारा डेटा जो है आ चुका है, उसमें भी थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर बच गया है। तो देखो कितनी काम की चीज़ है। अब इसमें हम एक चीज़ और करके देखते हैं, ऊपर चलते हैं और यहाँ पर हम डिज़ाइन में जाते हैं। यहाँ पर हम पेज का कलर, बैकग्राउंड कलर लेते हैं कोई सा, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो देखो बैकग्राउंड भी अप्लाई कर सकते हो सिंपली, और ऊपर हेडिंग डालना चाहो ऊपर हेडिंग भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर पूरा प्रॉपरली आपका डेटा इस तरह से आ जाएगा और अब आप इसको कंट्रोल P करके जहाँ पर भी आपको यूज़ करना है प्रिंट निकाल के यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी अगर आपके पास कोई एक्सेल में ऐसा तरीका है जो हम इसको एक्सेल में इजीली कर सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। मैं इस टॉपिक पे आप जो कमेंट करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि एक हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने ये तरीका बताया है, तो उस लोगों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी अगर आपको एक्सेल को डीपली सीखना है, पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक तरीके से एक्सेल सीखना है ना, तो आप मेरे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये है बेसिक से एडवांस लेवल का पूरा कोर्स है। ये देखो MIS डैशबोर्ड के साथ
और इसमें मेरी पर्सनल सपोर्ट भी रहती है। कोई क्वेश्चन होता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, हेल्प ले सकते हो। इसमें आपको 90 वीडियोज़ मिलती हैं और 80 प्रैक्टिस फाइल्स भी हैं। सभी कंटेंट डाउनलोडेबल है और लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। 6 महीने बाद भी कुछ भूल जाते हो तो दोबारा देख करके सीख सकते हो। इसका जो लिंक है वेबसाइट का मैंने दे दिया है नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में भी, आप जाकर चेक कर लेना। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो कॉल करके पूछ सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।